px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इन सबको बारी बारी से हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। तो पहला x प्लस 1 है, इससे डिवाइड करेंगे या फिर रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे जो इजी वे में निकलेगा। मेरा तो पूरा मेरा प्रोसेस वही होना चाहिए कि किसी भी चीज का रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए जो हमने रिमाइंडर थ्योरम अभी पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करें, डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसका सबसे पहले है कि यहाँ पे जो इस पोलिनोमियल में x की जगह पे शिफ्ट करना है रिमाइंडर निकालने के लिए, उसके लिए यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट में था x माइनस ए, और यहाँ पे हम पा रहे हैं कि x प्लस 1 है, यानी a की जगह पे 1 तो है लेकिन यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है। ये मेरा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको बस विशेष यही सोचना है कि जो x माइनस ए के लिए हम a ले रहे थे वो किस बेसिस पे ले रहे थे, ये जान लें थोड़ा। वो ये बेसिस ये है कि x माइनस ए बराबर 0 करके x बराबर a हम फाइंड आउट करेंगे तब निकलेगा। तो उस बेसिस पे जब इसको हम निकालना चाहेंगे x प्लस ए को, तो इसको x प्लस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे और इससे हम निकालेंगे तो ये मेरा माइनस 1 आएगा। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम बेसिस पे अगर हम किसी चीज को निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये माइनस 1 अब हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। p माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 1। ये मेरा हो जाएगा माइनस 1 का पावर ऑड होने की वजह से, माइनस 1 का पावर ऑड होने की वजह से माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे माइनस 1 की पावर इवन होने की वजह से 1 हो गया। जो स्टूडेंट इस चीज को नहीं जानते हैं वो जान ले, माइनस 1 का पावर अगर ऑड हो, ऑड बोले तो 1, यानी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नॉन एज ऑड। उस बेसिस पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जो भी पावर ऑड होंगे उसका रिजल्ट डायरेक्ट आपको माइनस 1 लिख देना है। माइनस 1 का पावर अगर कोई भी हो अगर ऑड है तो डायरेक्ट उसका वैल्यू माइनस 1 ले सकते हैं। उसी प्रकार माइनस 1 का पावर अगर इवन रहता है, माइनस 1 का पावर इवन होने पर कितना भी हाईएस्ट पावर हो लेकिन इवन रहेगा, उस सिचुएशन में रिजल्ट हमेशा मेरा 1 हो। यहां पे हम देखते हैं माइनस 1 का पावर 3 था जो ऑड होने की वजह से माइनस 1 हो गया, और यहाँ माइनस 1 का पावर 2 था जो इवन होने की वजह से प्लस 1 हो गया, और ये तो मेरा सिंगल माइनस 1 होने की वजह से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस 3 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो माइनस 1 और प्लस 1 दोनों यहां से रिमूव कर गए, प्लस 3 और माइनस 3 रिमूव कर गए, यानी कि मेरा रिजल्ट 0 आया, यानी कि ये मेरा रिमाइंडर है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन है इसका, उस पर थोड़ा फोकस किया जाए। मेरा यहाँ फाइंड करना है रिमाइंडर, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें दिए हुए दूसरे लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और उसके बाद रिमाइंडर बताना है। तो पहले उस दिए हुए पोलिनोमियल को हम px में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका वैल्यू होगा मेरा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है हमको x माइनस ए से, इसको 0 कर लिया जाए और x बराबर ए, और इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं हम। लिखना कमेंट करना चाहें तो बाय दी रिमाइंडर थ्योरम लिखा जा सकता है। बाय द रिमाइंडर थ्योरम से हम आएंगे तो यहां लिखेंगे हम पी ए
यानी जो मेरा x है उसकी जगह पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे। पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम a डालेंगे, a क्यूब हो गया, माइनस a इंटू एक्स की जगह पे हम डालेंगे a स्क्वायर, 6 इंटू a माइनस a क्यूब और 6a माइनस a। यहाँ पे a क्यूब माइनस प्लस होने की वजह से रिमूव कर जाएगा, 0 हो गया, और 6a में से 1a सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 5a, यानी मेरा पूरा रिजल्ट इसका 5a। अब दोस्तों हम जानेंगे फैक्टर थ्योरम, जो पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पॉइंट है मेरा। इसका डिफिनेशन थोड़ा क्लियर कर ले। ये कह रहा है कि px इज ए पॉलिनोमियल, जैसे पहले भी जानते हैं, ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसका डिग्री होना चाहिए 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन तो उसमें पहला x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa बराबर 0। यहाँ टर्म एंड कंडीशन है कि x माइनस a जो मेरा px का फैक्टर होगा, कब? जब pa बराबर 0 होगा, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 आएगा। दूसरा है कि pa बराबर 0 होगा इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। दूसरा टर्म है कि अगर pa बराबर 0 होता है, pa बराबर 0 होगा डायरेक्ट, अगर एक कमिटमेंट किया जाए कि x माइनस ए उसका फैक्टर है, तो उस बेसिस पे भी pa बराबर 0 लिया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। पहला कह रहा है कि x माइनस ए px का फैक्टर होगा जब pa मेरा 0 होगा, और दूसरा कह रहा है कि pa जब 0 होगा तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, उल्टा है। अब इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज समझने के लिए आप लोग रेडी हो जाए। एक्सरसाइज 2.4 में हम आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मेरा, डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमको बताना है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है x प्लस 1 है। उसके लिए तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर वो 0 आता है तो मेरा फैक्टर है। तो आते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मेरा दिया हुआ पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल पर कमिटमेंट करेगा मेरा क्वेश्चन x प्लस 1, यानी x प्लस 1 बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको इसको px में कन्वर्ट करना पड़ेगा। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा मेरा यहाँ पे x प्लस 1 है, इसको x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर माइनस 1 मिलेगा। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे कि फैक्टर है कि नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस 1 को इस px में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? ऐसे। मेरा 0 आया। So according to the factor theorem, we can say that x plus 1 is a factor of polynomial x cube plus x square plus x plus 1, because the remainder of this polynomial has 0. So clearly we can say that x plus 1 is a factor of px. Hence x plus 1 is a
फैक्टर ऑफ px। क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए, उसी बेसिस पे हम बना सकते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते आगे की तरफ। दूसरा में कह रहा है 2.4 एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन की यूज द फैक्टर थ्योरम्स टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px in each case of the following cases। यहां पे आते हैं पहला, हमको बताना है कि px के लिए gx फैक्टर है कि नहीं। पहला इसका हम दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx है मेरा x प्लस 1। अब यहाँ पे हमको पता करना है कि gx जो है px का फैक्टर है या नहीं। तो पहले मैंने बताया था जिस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट बेसिस पे जिसको भी पता करना है कि फैक्टर है या नहीं, उसके जीरो वैल्यू करके उससे जो x का वैल्यू फाइंड हो रहा है उसको सब्स्टिट्यूट इसमें करें। अगर ये जीरो हो जाता है तो डेफिनेटली जो मेरा दिया हुआ लीनियर एक्सप्रेशन है वो मेरा इसका फैक्टर होगा। तो आइए सबसे पहले हम gx को जीरो कर लेते हैं ताकि हमें x का वैल्यू पता चल सके। जो मेरा -1 है, इसी -1 को हम px में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन p -1 इज इक्वल टू, इसमें हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -2। -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 प्लस 2 रिमूव हो जाएगा, +1 और -1 भी रिमूव होकर फाइनल रिजल्ट 0 है। और हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब उसका रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 आता है। यानी p -1 0 आया, सो gx is a factor of px। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम, तीसरा का 1, जिसमें मेरा कमिटमेंट क्वेश्चन में किया गया है कि हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है और x -1 उसका फैक्टर है। तो अब ये फैक्टर थ्योरम में हम पढ़े हैं कि अगर कोई भी चीज उसका फैक्टर है तो उसका वैल्यू उसके 0 के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो p1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे x का वैल्यू 1 मिलेगा। तो p1 इक्वल टू 0। अब जहां जहां इसमें x है वहां x की जगह पे हम 1 शिफ्ट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू -2। ये मेरा वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नंबर क्वेश्चन में हमारा फैक्टराइज करके बताना है। फैक्टराइज पहला क्वेश्चन है मेरा फैक्टराइज करने के लिए 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट हमको पता है उसका यूज करेंगे। 12 1 जा 12, मल्टीप्लीकेशन करने पे 12 ऐड करने पे -7 आना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 4 3 जा 12 और 4 3 -7 होता है। दोनों चीज को यहाँ शिफ्ट करेंगे। इसमें से हम 4x निकालेंगे बाहर, 3x -1। इस दोनों में से -1 कॉमन करेंगे, 3x -1 हो गया। और दोनों में से 3x -1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 4x -1। उसी प्रकार आगे बहुत सी इसमें क्वेश्चन है। एक और लास्ट वाले क्वेश्चन में बताता हूँ 4 नंबर। जो क्वेश्चन इस प्रकार है 3x² माइनस x माइनस 4। मल्टीप्लीकेशन करने पे दोनों 12 हो रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो -3x और +4। अब आते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन में। रेडी आते हैं हम इस 2.4 के अगले क्वेश्चन 5 के 1 में, जिसमें पहला फैक्टराइजेशन है मेरा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के लिए x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब इसमें हम ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट नजर आते हैं इसको पेयर कर लिए ऐसे x² x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, और इस दोनों में से कॉमन आएंगे x माइनस 2, तो बचेगा x² माइनस 1। अब x² माइनस 1 में हम इस पर स्क्वायर लगाएंगे, इससे भी मेरा फैक्टर्स निकलेगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये मेरा रहा 5 का 1। अब हम आते हैं इसका लास्ट एक क्वेश्चन है 4। इसमें मेरा कॉमन हो रहा है y², तो होगा 2y प्लस 1, और इसमें मेरा कॉमन हो रहा है -1, ये 2y प्लस 1। सेम वे ये भी सॉल्व हुआ मेरा फैक्टर के फॉर्म में। स्टॉप कर दी ना। अब हम फ्रेंड्स जानेंगे पॉलिनोमियल के आखिरी एक्सरसाइज 2.5 के लिए कौन कौन से अलजेब्राइकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उनको थोड़ा देख लिया जाए।